नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम मौजूद हैं फरदौस मार्केट। यहाँ पे अंडरपास बनाने का प्रोजेक्ट जो है एलडीए की तरफ से जारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरार हुसैन, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, यानी ये जो अंडरपास बन रहा है इसके प्रोजेक्ट के ये डायरेक्टर हैं। इनके साथ तमाम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बड़ी मेहरबानी वक्त देने का, आप काम काज में मसरूफ़ हैं। सर मुझे ज़रा क्विकली ब्रीफ कर दें थोड़ा शुरू से लेके, ये प्रोजेक्ट पे कितना तखमीना लग रहा है अखराजात और इसकी डेडलाइन क्या है, ज़रा मुख्तसर सा बता दें इस प्रोजेक्ट के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, प्रोजेक्ट जो है ये टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 1.7 बिलियन है, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी शामिल है और इसमें लैंड एक्विजिशन की भी कॉस्ट शामिल है, शिपिंग और सर्विसेज भी शामिल है। तो जहाँ तक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रोजेक्ट को शुरू हुए, ये 5 जून को शुरू हुआ था। थोड़ा लाउड बोलिएगा क्योंकि मशीनरी चल रही है थोड़ा। 5 जून को शुरू हुआ था, तो 5 जून से आज तक देख लें कि अब कोई 1 महीना और कोई 3-4 दिन ऊपर हुए हैं फिलहाल। 5 जून को शुरू हुआ था ये। 5 जून को शुरू हुआ था, तो आप ये समझ रहे कि 34-35 दिन हो गए हैं। ठीक है। सो फार हमने जो पाइल वर्क है हमारा, उसमें कोई 735 पाइलें हम कर चुके हैं आउट ऑफ 880 पाइल्स। और ये जो टोटल जो पाइल है उसके वर्क का 80% बनता है। अगर हम ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो पूरे प्रोजेक्ट का इस वक्त हमको 45% हम प्रोजेक्ट जो है प्रोग्रेस अचीव कर चुके हैं, यानी 45% काम कर चुके हैं आप। ठीक है, 55% रह गए। 55% रह गया। ठीक है। अब ये है कि आप अगर प्रोजेक्ट को विजिट करें तो हमने 4 साइड पे जहाँ हमारे रैंप आने हैं उसके कैपिंग बीम बड़ी तेज़ी के साथ हम उसको फिलअप कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह इसको विदिन 3 मंथ्स जो है, कोई डेट, कोई एक टेंटेटिव डेट कोई है? हम इंशाल्लाह इसको जी 4 सितंबर तक करेंगे। 24 सितंबर। 4 सितंबर ओनली 4 यानी 4 सितंबर 2020 को इसका बकायदा ट्रैफिक रवा दफा हो जाएगी, खुदा हो जाएगा। 4 सितंबर को हमारे 3 महीने पूरे होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों की आसानी के लिए, जो हम कर सकते हैं, जितना स्पीड से काम कर सकते हैं, एक एक एक्टिविटी को एनविजेज करके प्रॉपर्ली उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, कितने चैलेंजेस आते हैं, लोगों की शिकायत मिलती हैं जब लोग राहगीर चलते हैं? लोगों की मेहरबानी है कि देखिए जब कंस्ट्रक्शन हो रही मार्केट भी नजदीक है, लोगों का बिजनेस भी मुतासर हुए हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है खासतौर पर मेगा प्रोजेक्ट पे, तो लोगों को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मसाइल का सामना होता है। बाज़ का वाटर सप्लाई की लाइन टूट गई, कुछ सीवर का मसला आ गया, लेकिन वो जो इशू आता है वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, कुछ घंटों के लिए, 1-2-3 घंटों के लिए मैक्सिमम। हम फिर कोशिश ये करते हैं कि जो सर्विसेज के लोग हैं वो साथ साथ उसको रेस्टोर कर दें। कोई चीज़ अगर टूटी है तो 1-2 घंटों के अंदर अंदर उससे पहले जितना जल्दी हो सके उसको रेस्टोर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार अब तक कोई ख़ास ऐसी कंप्लेंट, कोई ऐसा इशू सामने नहीं आया। जो भी होता है उसको फॉर्म रेस्टोर करवा। तो विद इन प्रोजेक्ट कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, कोई रुकावट आई हो फाइनेंस की तरफ से, किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? माशाल्लाह लाहौर है और सारे लोग हमारे बहुत अच्छे हैं। एरिया के लोग बहुत अच्छे हैं, अकोमोडेटिव हैं। वज़ीर आला साहब ने कोई हदायत दी कि पिछले दिनों अचानक दौरा भी किया उन्होंने? उन्होंने दौरा किया। उनकी हिदायत यही थी कि विदिन 3 मंथ इसको मुकम्मल किया जाए और क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। उसके लिए हम खुद भी एलडीए भी काम कर रहा है, नेस्पार्क भी है, कॉन्ट्रैक्टर खुद भी माशाल्लाह अपना पूरा ज़ीर एंड ज़स्ट के साथ जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ना प्रोग्रेस लैग में जाए और ना ही जो इसकी क्वालिटी है वो सफ़र हो। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गुजारिश ये है कि पिछले 2 साल से हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले तो पिछले कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो हमने ये लाहौर में पहला बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। इसमें हमारे साथ चूँकि हमारे चेयरमैन वज़ीर आला पंजाब है लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और हमारे वाइस चेयरमैन से की हदायत के ऊपर ये पहला जो है ना मेगा प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया गया। और जब से ये गवर्नमेंट आई है? जी, ये पहला मेगा प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसमें हमने कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी एलडीए की जो इंजीनियरिंग विंग की टीम है, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, हमारे चीफ इंजीनियर हैं, कि इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस प्रोजेक्ट को जो है आप देख रहे हैं कि आज कोई 32-33 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 45% से ऊपर काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये इनकी, मैं समझता हूँ कि जो इससे पहले सिनेरियो लोग बात करते थे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बड़े स्पीड अप प्रोजेक्ट किए, मैं समझता हूँ कि आज इस प्रोजेक्ट की जो पेस है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सारे प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ गई है। और यहाँ पे इतने टाइम स्पैन में क्वालिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है,
उसके बाद आप देखें ना जी, हमने सर्विस लेन्स को ओपन किया हुआ है लोगों के, शहरियों के लिए, कि यहाँ पे सहूलत हो, लोगों को परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो हमारी यहाँ की सारी टीम है, जिसमें बार मैं कहूँगा कि हमारे खसूसन बिलखसूस जो साइड के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उनका बड़ा रोल है इस प्रोजेक्ट को बूस्ट अप करने इसमें कोई शक नहीं। अब मुझे सर ये थोड़ा सा ये बता दें कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या आप देखते हैं, कब तक ये अच्छा, जो जब ये इनॉग्रेट हुआ, मैं भी यहीं मौजूद था, तो हमारा बेसिकली जो वर्क ऑर्डर का टाइम है वो 4 माह का है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंगली आपने 5 जून को शुरू किया, तो ये बनता है 5 अक्टूबर। लेकिन सीएम साहब जहाँ तशरीफ़ लाए और सीएम साहब ने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट हमने 90 डेज में करना है। ठीक है, तो हमने उसी बात को अभी फोकस किया हुआ है। एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का टाइम है वो 120 दिन है, वो 5 अक्टूबर है जी। लेकिन अब सीएम साहब की हिदायत के मुताबिक ये 4 सितंबर को कर रहे हैं। वो चेयरमैन है और उसके बाद वाइस चेयरमैन एलडीए की हिदायत है, और वो हमारे जो वाइस चेयरमैन साहब है डेली इसके ऊपर हमसे प्रोग्रेस ले सर रहे जब हैं। ये प्रोजेक्ट जो है वो कम ड्यूरेशन में ज्यादा काम होता है तो उसके अखराजात नहीं बढ़ जाते? नहीं, उसमें अखराजात नहीं बढ़ रहे। हमने थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा स्क्रू किया हुआ है और उसकी भी मेहरबानी है, उसने अपनी मैन पावर और लोगों को, अच्छा जब वो जल्दी काम कर लेगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो भी ज़्यादा सेव करने की पोजीशन में होगा ना, उसका 1 महीने का टाइम स्पेन वो बचेगा, तो उसमें हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जीरो। कितना टोटल खर्चा अब तक ये इसका आएगा, तो जो तखमीना लगाया गया? अच्छा, इसमें यह है कि जैसे अभी पीडी साहब ने भी आपको बताया है कि इसके ऊपर कोई 1.7 के करीब बिलियन के करीब इसकी टोटल कॉस्ट थी, जिसके अंदर हमारी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो 1 अरब और 7 करोड़ के करीब है। लेकिन इसमें मैं आपको अच्छी बात जो मज़ेदारी की बताऊं, इसमें हमने कोई 13-14 करोड़ रुपए सेव किए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। हमने ओपन बिडिंग करवाई, उसमें कंपटीशन करवाया, कंपटीशन के बाद हमें को 13 करोड़ के करीब बिड नीचे आई। वो बिड तकरीबन हमारी मेरा ख्याल है 97 करोड़ के करीब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो ये बड़ा हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि काबिल फ़ख्र बात है कि इतने पैसे हमने एक छोटे से प्रोजेक्ट से, जो 1 अरब का प्रोजेक्ट है, उसमें से आप 13 करोड़ रुपए बचा लें, तो ये एमआरएस रेट के ऊपर, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एलडीए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये गाइड कर दें, ये राहगीर आपके पीछे भी आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं, ये बड़ी शिकायत करते हैं, खास तौर पे जो यहाँ लोकल रहायशी हैं, काम करने वाले हैं, कि हमें कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं दिया गया। इन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखें, गुजारिश ये है, ऑल्टरनेट रूट तो मैं समझता हूँ जिस तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट पे हुई है वो इससे पहले लाहौर में नहीं देखी गई। आप देखें, इससे पहले प्रोजेक्ट बने हैं, लोग बहुत ज्यादा ख्वार होते रहे हैं। ये लोग क्यों आते हैं सर? आपका काम भी डिस्टर्ब होता है इसके साथ। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। हमने प्रॉपरली जो पीछे चौक है उसके ऊपर गाइड किया हुआ है, लेकिन जो यहाँ के रहायशी हैं, ज़ाहिर है लोकल है, उनके लिए क्या? जब कोई भी प्रोजेक्ट आप शुरू करते हैं ना जी, स्टार्ट के ऊपर ये 2-3 महीने की परेशानी उनके लिए होती है, वो चंद लोगों के लिए। और इसमें इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट, आपने जो ट्रैफिक काउंट किया है, तकरीबन आप देखें ना 1 लाख के करीब जहाँ से रोज़ गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसको हमने, उसका ट्रैफिक प्लान जो है वो हमने डाइवर्ट किया, और बहुत ही अच्छा। देखें, कोई आपको रश पे नज़र नहीं आ रहा, सर्विस लेन खुली हुई है, तो 2-4 लोगों की परेशानी, वो भी वक्ती तौर के ऊपर 2 से 3 महीने में ये सारी परेशानी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जैसे पीडी साहब ने अभी आपको बताया कि इंशाल्लाह हम इसको 5 सितंबर को खोलने की पोजीशन में है, लेकिन जो वर्क ऑर्डर की डेट है वो भी मैंने आपको ब्रीफ कर दी। बिल्कुल ठीक है सर। अब एक और छोटा सा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है लाहौर ठोकर न्याज बेग पे, जो लाहौर एंट्री गेट बना रहे हैं, उसकी कोई डेडलाइन कोई है अभी तक? सामने डेडलाइन है हमारे पास उसकी, मेरा ख्याल है ये हमने 25 जुलाई के उसकी डेट है। सर आप बेहतर उसके बारे में जानते हैं कि उसकी, वो भी आपके अंडर ही है सारा? मेरे पास ही है वो, उसमें प्रोजेक्ट था, कॉम्प्लिकेशन में चीज़ें आई हमें। एक ट्रैफिक को हमने रमा रखा, ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये कि देखा ना जी 60 फीट उसकी हाइट है, उसकी स्लैब की जो है, बिल्कुल उसको बनाने के लिए जो आम शटरिंग आप नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल ठीक है, हमें उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़े। अगर आप विजिट करें तो आप ये देखें कि जो टेम्पोरेरी शटरिंग वहाँ पे लगी है, उसका जो वजन है वो 95 टन है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस बात को भी नोट करें, जब सोचें कि एक लम्हे के लिए, एक दिन के लिए हमने ट्रैफिक को वहाँ पे हैम्पर नहीं होने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रेगुलर ट्रैफिक चल रही है। अब डेडलाइन थोड़ी बता दें मुझे, क्या है बड़ी ईद से पहले? कोशिश कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट क्या है? एक्सपेक्टेड सर भी फिलहाल आप ये समझे कि बड़ी ईद से पहले या फौरी बाद इसके, यानी 31 जुलाई इसके आगे पीछे है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा जो है ये गाइड कर दें कि ये जब आप काम करते हैं, इस किस्म के प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें जो वर्कर्स हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? जैसे कोरोना भी है आजकल, सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है,
मास्क का इस्तेमाल है, जबकि हमने देखा जब हाइट पे लोग काम करते हैं या क्रेनों पे काम किया जाता है तो यूजुअली मास्क का इस्तेमाल नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस बारे में क्या अच्छा, कहते हैं? उसमें तो आप देखें ना, जो बंदा अकेला बैठा हुआ है उसके लिए शायद उस तरह ज़रूरी भी शायद मास्क नहीं है, क्योंकि ये तो है कि आपने अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है। बाकी आप देख लें कि हमारे लोगों ने साइड के ऊपर ज़रूरी है कि आपने HSE को मद्देनज़र रखना है, आपने हेलमेट पहना हो, आपने शूज़ पहने हो, आपने सेफ्टी जैकेट पहना हो। उसके बाद आप अब जो कि कोरोना की वबा है तो उस हवाले से, और हम इनको आगाही तरबियत भी देते रहते हैं। यहाँ पे असम्बली होती है और लोगों हमारे वर्कर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ब्रीफ करता है कि आपने इस तरह साइड के ऊपर मूव करना है, इस तरह आपने SOPs का ख्याल करना है, इस तरह आपने HSE का ख्याल करना है। चले सर, मुझे लास्ट पे एक चीज़ बता दें कि जो राहगीर हैं उन्हें क्या मैसेज देते हैं आप? मैं उनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के लोगों का, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया है। यहाँ पे कोई मसला मसाइल हमें तो अभी तक फेस करने में नहीं आया। ये उन और मैसेज ये है कि ये इन लोगों की आसानी के लिए है और ये ऑलरेडी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंशाल्लाह हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और महीने 1.5 महीने में इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। आपने देखा कि फिरदौस मार्केट जो प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ये सितंबर कहा गया है कि 4 सितंबर की इसकी डेडलाइन दी गई है कि इसको इनॉग्रेट करने की ये पोजीशन में होंगे और राहगीरों के लिए आसानी पैदा होगी। यह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक कोरोना जैसी बीमारी से हम तमाम लोगों को महफूज रखे। अपने मेज़बान ज़ुबैर साइड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।